हाय वेलकम टू कोडफिंडू वेलकम टू डिप्लॉयमेंट वीडियो ऑफ मंस्टैक प्रोजेक्ट। और हम यहाँ पे अपने मंस्टैक प्रोजेक्ट ब्लॉग एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं, जिसको हमने बनाया था रिएक्ट जेएस, मटेरियल यूआई, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी की हेल्प से। तो ये वो पूरी एप्लीकेशन थी। यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड था। अगर आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे फिल करोगे इसको, तो यहाँ पे हमारे पास सभी ब्लॉग्स आते हैं। ये कुछ पुराने यहाँ पे ब्लॉग्स हैं। ये यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, नीचे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ऑथर है, कब वो आया था वो है। यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नाइस ब्लॉग, ठीक है, तो यहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे इसको पोस्ट किया, तो नीचे यहाँ पे आपका ये कमेंट आएगा, इसको आप डिलीट कर सकते हो। कमेंट को, पोस्ट को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज वीडियो लिख के प्लेलिस्ट के बाद मैंने यहाँ पे वीडियो लिख के इसको अपडेट किया, तो आप यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हो। और आप यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे इसको डिलीट किया, तो आप यहाँ पे देखो ब्लॉग आपका यहाँ पे डिलीट भी हो चुका है। अबाउट सेक्शन हमने यहाँ पे बनाया था, कॉन्टेक्ट सेक्शन हमने यहाँ पे बनाया था। तो ये पूरी जो यहाँ पे ब्लॉग वाली एप्लीकेशन है, इसको हम यहाँ पे हिरोकू पर डिप्लॉय करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। ठीक है, आप बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। मंस्टैक प्रोजेक्ट्स, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, जावा प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट्स, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले तो इसको डिप्लॉय करेंगे हम। डिप्लॉय करने के लिए आपको यहाँ पे दो चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे गिट एससीएम। गिट एससीएम को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपको मिल जाएगा gitscm.com से। यहाँ पे आपको गिट को डाउनलोड करना पड़ेगा। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी हेल्प से हम अपने कोड को पुश कर सकते हैं किसी भी एक रेपोजिटरी पे। फिर चाहे वो गिटहब की रेपोजिटरी हो, हिरोकू की रेपोजिटरी हो, बिग बकेट हो, गिटलैब हो, कुछ भी हो। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज ये वाला जो बटन है, इस पे क्लिक करके आपको गिट को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज और डाउनलोड करनी है। आपको यहाँ पे लिखना है हिरोकू। हिरोकू के बाद अगर आप यहाँ पे डाउनलोड लिखोगे, तो ये वाला वो लिंक है devcenter.heroku.com। आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, द हिरोकू CLI पे। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हिरोकू को डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल द हिरोकू CLI। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी अप्रोप्रिएट है, आपके पास मैक है, विंडोज है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 64 बिट है, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों चीजें इंस्टॉल करने के बाद आप इनको चेकआउट भी कर सकते हो। गिट को चेक करने के लिए आपको किसी भी अपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक आप करोगे तो आपको यहाँ पे गिट गुई और गिट बैश यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, तो आपका जो गिट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है। हिरोकू को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे CMD खोलना है, और CMD खोलने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है हिरोकू। आपके पास यहाँ पे हिरोकू की सारी कमांड्स आनी चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे हिरोकू की सारी कमांड्स आ रही हैं, तो आपका जो हिरोकू है वो यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आई है हिरोकू की, मेरे पास यहाँ पे सभी कमांड्स आ चुकी हैं। तो मेरा जो यहाँ पे हिरोकू है वो सक्सेसफुली यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने कोड में वापस आना है। तो कोड में वापस आने के, सपोज मैंने यहाँ पर इसको खोला, ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे नोड का सर्वर चल रहा है। इस सर्वर को आपको यहाँ से बंद करना है। और यहाँ पे मेरे पास चल रहा है रिएक्ट का सर्वर, और इसको भी आपको यहाँ से कनेक्ट कर देना है क्लोज। ठीक है, दोनों को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है। सबसे पहले तो इसको यहाँ से करता हूँ मैं क्लोज, ठीक है, और इसको यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लोज किया, बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर देखो, मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर अलग है, ये मेरा फ्रंट एंड के लिए है, और मेरे पास यहाँ पे सर्वर फोल्डर अलग है, ये मेरा बैक एंड के लिए है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर दोनों को एक साथ डिप्लॉय करने वाला हूँ एक ही जगह। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सर्वर को डिप्लॉय करूंगा, और सर्वर की हेल्प से मैं यहाँ पे क्लाइंट को रन करूंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे काम करना है। आपको जो क्लाइंट है उसको यहाँ पे सर्वर के अंदर मूव करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको पिक किया, क्लाइंट को यहाँ पे सर्वर के अंदर यहाँ पे इसको मूव कर दिया। तो यहाँ पे मैंने मूव बटन पे यहाँ पे क्लिक किया। इसने मेरे को यहाँ पे एरर दिया है मूव करते हुए। इसने मेरे को यहाँ पे एरर दिया है कि ऑपरेशन नॉट परमिटेड, आप क्लाइंट को सर्वर के अंदर मूव नहीं कर सकते। वो शायद इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने सर्वर और क्लाइंट दोनों को यहाँ पे VS कोड के अंदर खोला हुआ है। तो आपको आपके पास भी अगर ये एरर है, तो आपको यहाँ पे काम करना है, VS कोड को आपको यहाँ से कर देना है क्लोज। और यहाँ पे आपको अपने फाइल डायरेक्टरी में आना है जहां पर आपने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया हुआ, और यहाँ से आपको क्लाइंट को पिक करना है और सर्वर के अंदर यहाँ से आपको मूव कर देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे सर्वर के अंदर मेरा यहाँ पे क्लाइंट जा चुका है। ठीक है, फिर आपको विजुअल स्टूडियो कोड को वापस खोलना है। मैंने यहाँ पे CMD लिखा ऊपर, और मैंने यहाँ पे लिखा कोड स्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा वापस से। इसके बाद आप यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हो CMD को, और आप यहाँ पे देखो इसने मेरा सर्वर फोल्डर के अंदर यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया। अब मेरे को यहाँ पे कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो सर्वर फोल्डर है उसके अंदर अब यहाँ पे जो क्लाइंट फोल्डर है वो आ चुका है। अब मैं यहाँ पे सर्वर फोल्डर को डिप्लॉय
करूंगा और सर्वर के साथ मैं यहाँ पे बताऊंगा कि डिप्लॉय होने के बाद आपको यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर को भी रन करना है। मेरे को यहाँ पे कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि मेरा जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अब मैं यहाँ पे अपने कोड को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मूव कर रहा हूँ, तो अब जो मेरे को यहाँ पे कोड में चेंजेस करने हैं वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के हिसाब से करने हैं। जैसे सबसे पहला चेंज अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहला चेंज है यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है 8000, मैंने यहाँ पे पोर्ट को हार्ड कोड किया हुआ है 8000 पे और मैं इसको डिप्लॉय करने वाला हूँ हिरोकू पर। बट अगर हिरोकू पे सपोज 8000 पोर्ट अवेलेबल ही ना हुआ फिर वहां पे फंस जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको एक डायनेमिकली वैल्यू दे देनी है यहाँ पर और आपको हिरोकू को ये बोलना है आपका जो भी पोर्ट अवेलेबल है आपको यहाँ पे उसको इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा process.env.port, ठीक है। process.env.port और यहाँ पे और लगा के 8000। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, मैंने यहाँ पे हिरोकू को ये बोला है कि आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो भी यहाँ पे पोर्ट की वैल्यू है, जो भी आपके पास अवेलेबल पोर्ट है आपको यहाँ पे उसको फिल करना है। और आप अगर यहाँ पे .env फाइल के अंदर देखो तो मेरे पास यहाँ पे पोर्ट के नाम से कुछ भी नहीं है, मेरे पास यहाँ पे पोर्ट के नाम से कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि लोकल एनवायरनमेंट पे वो 8000 उठाएगा क्योंकि process.env की वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड आएगी, मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया हुआ है तो ये आगे जाएगा और जो 8000 है इसको इंसर्ट कर देगा यहाँ पे पोर्ट के अंदर। तो हिरोकू पे ये उठाएगा process.env.port और लोकल एनवायरनमेंट पे ये यहाँ पे उठाएगा 8000। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक और चीज, आप अगर यहाँ पे कनेक्शन के अंदर जाके देखो तो मैंने यहाँ पे जो मोंगोडीबी की जो स्ट्रिंग है इसको यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है। बट ऐसा हम जनरली नहीं करते, इस चीज को हम यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करते। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है कि आपको यहाँ से इसको कट करना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पे इंडेक्स और जेएस के अंदर वापस जाना है और इंडेक्स और जेएस के अंदर वापस जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है, यहाँ पे आपको लिखना है process.env और डॉट यहाँ पे मैं लिखा सपोज मोंगो डीबी अंडरस्कोर यूआरआई, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि MongoDB URI जैसे ही वो हेरोको पे डिप्लॉय करे तो जो MongoDB URI की वैल्यू है ये यहाँ से वो उठाए बट लोकल एनवायरनमेंट पे वो ये वाली स्ट्रिंग उठाए। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड है, ऐसा मेरे पास अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है यूजर नेम पासवर्ड जैसा। जो यहाँ पे ये है वो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे कैपिटल में है, तो आपको यहाँ पे जो यूजर नेम पासवर्ड है उनको यहाँ पे आपको कैपिटल करना पड़ेगा। और अब मेरे को यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ पासिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड अब मैं यहाँ पे यूआरएल पास कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूआरएल पास किया और आप जो यहाँ पे यूआरएल है उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हो। इंस्टेड ऑफ यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे यूआरएल लिखना है एंड आप अगर यहाँ पे देखोगे तो MongoDB के साथ आप यहाँ पे अब सक्सेसफुली कनेक्ट कर सकते हो। बट हमारे हिरोकू को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपका यूआरएल क्या है? MongoDB अंडरस्कोर यूआरआई की जो वैल्यू है वो आपके अकाउंट के हिसाब से, आपके जो डीबी का क्लस्टर है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से डिफरेंट है। तो हिरोको को कैसे पता चलेगा कि MongoDB अंडरस्कोर यूआरआई की वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है? तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है, उसको ये चीज मैं बताऊंगा कि आपका ये यूआरएल क्या है, ठीक है। आपको कौन सा यूआरएल यहाँ पे MongoDB अंडरस्कोर यूआरआई पे इंसर्ट करना है उसको मैं बताऊंगा। वो देखेंगे बाद में जब हिरोको पे अकाउंट बनाएंगे। अब इसके बाद मैंने आपको ये तो बोला है कि मैं यहाँ पे सर्वर को डिप्लॉय करूंगा, सर्वर की हेल्प से फिर मैं यहाँ पे क्लाइंट को डिप्लॉय करूंगा। बट मेरे को सर्वर को भी तो बताना पड़ेगा कि भाई तेरे को डिप्लॉय होने के बाद क्लाइंट को भी डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज डालनी पड़ेगी, यहाँ पर मेरे को सर यहाँ पे मेरे को ये चेक करना पड़ेगा अगर आपका process.env, ये मैं चाहता हूँ कि ये वाला कोड सिर्फ तब उस केस में एग्जीक्यूट हो अगर आपका यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, अगर वो हिरोको पे डिप्लॉय हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक इफ का एक चेक लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा process.env और डॉट डॉट लगा के मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ नोड अंडरस्कोर env, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोड अंडरस्कोर env लिखा। नोड अंडरस्कोर env की जो हिरोको पे वैल्यू होती है वो प्रोडक्शन होती है। तो अगर आप नोड अंडरस्कोर env की वैल्यू देखोगे हिरोको पर, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोडक्शन होती है। तो जो भी आप यहाँ पे, तो इफ के अंदर आप यहाँ पे इस टाइम पे जो कुछ भी लिखोगे वो सिर्फ हिरोको पे जाके एग्जीक्यूट होगी, आपके लोकल एनवायरनमेंट पे एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरे को ये बताना है कि यहाँ पर आपको फ्रंट एंड को भी डिप्लॉय करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐप डॉट यूज किया था, ऐप डॉट यूज की हेल्प से हमने यहाँ पे एक्सप्रेस को बताया था कि आपको ये सब चीजें यहाँ पे यूज करनी है, बिल्कुल सेम तरीका मेरे को यहाँ पे अपनाना है। मेरे को यहाँ पे ऐप डॉट यूज करना है, ठीक है। ऐप डॉट यूज की हेल्प से मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि सर आपको एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और मेरे को यहाँ पे इसके बाद स्टैटिक और मेरे को यहाँ पे ये बताना है इसकी वो कि मेरे को यहाँ पे इसके बाद जो क्लाइंट है उसका यहाँ पे बिल्ड बनाना है, ठीक है। आपने अगर एक चीज देखी हो तो फ्रंट एंड को हम जब भी डिप्लॉय करते हैं हम हमेशा उसका बिल्ड बना के डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। जब भी हम फ्रंट एंड को जब भी हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे मूव करते हैं
तो बैकएंड का तो हम जार बनाते हैं, अगर आप जावा में काम कर रहे हो ठीक है, तो हम वहाँ पे उसका जार बनाते हैं, बिल्ड बनाते हैं। फ्रंट एंड में भी हम एक्चुअल में उसकी बिल्ड बनाते हैं, उसके बाद हम उसको डिप्लॉय करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बिल्ड बनाने की एक कमांड होती है। अगर आप यहाँ पे पैकेट और जेसन खोलोगे फ्रंट एंड का, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट हमें कमांड देता है यहाँ पे, जो कि बिल्ड कमांड होती है, जो चलाती है रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड को। और ये क्या करता है, ये आपके पूरे फ्रंट एंड एप्लीकेशन का एक बिल्ड बनाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर आता है बिल्ड के नाम से, ठीक है। आप अगर ये वाली कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, npm run build आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर आया बिल्ड के नाम से, और आप उस फोल्डर को डिप्लॉय करते हो। तो मेरे को यहाँ पे बिल्कुल सेम बताना है, मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि सर क्लाइंट के अंदर आपके पास यहाँ पे एक बिल्ड के नाम से एक फोल्डर आया होगा, आपको यहाँ पे उसको जाके डिप्लॉय करना है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई थी जिसका नाम था index.js। ये करंट फाइल जो अभी मैंने यहाँ पे खोली हुई है, बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे index.js जैसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जो डिफॉल्ट फाइल होती है वो होती है आपकी server.js। तो आपको यहाँ पे इसको रीनेम करना है, आपको यहाँ पे करना है server.js, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैकेट.json के अंदर आना है। पैकेट.json के अंदर आप यहाँ पे देखो, नेम यहाँ पे सर्वर है, ये यहाँ पे इसका फोल्डर का नेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मेन फाइल देखो तो यहाँ पे है index.js, बट अब index.js जैसा मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं। अब ये जो फाइल है server.js है, तो आपको यहाँ पे server.js करना है। और बिल्कुल सेम यहाँ पर था, जैसे हम जब भी हम npm start चलाते थे तो यहाँ पे वो रन करता था nodemon index.js को, बट यहाँ पे index.js अब मेरे पास ये जैसा कुछ नहीं है। मेरे पास यहाँ पे मेन फाइल है, वो है server.js। तो मैंने यहाँ पे server.js लिखा। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, तो हमने नोडमोन को इंस्टॉल किया था एज अ डेव डिपेंडेंसी। मैंने ये चीज आपको बताया था नोडमोन को इंस्टॉल करते हुए, जब मैं ये वाला प्रोजेक्ट बना रहा था, कि जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे मूव करते हो अपने कोड को, तो वहाँ पे नोडमोन का सर्वर नहीं होता, वहाँ पे नोड का सर्वर होता है। तो अब मैं यहाँ पे बिल्कुल सेम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना जो इन्वायरमेंट है, अपना जो प्रोजेक्ट है, उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे मूव कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे नोडमोन नहीं लिखना, अब आपको यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे लिखना है नोड सर्वर डॉट जेएस। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो जब भी आपने कहीं पे भी गिटहब पे सपोज अपने किसी कोड को पुश किया है गिट के थ्रू, तो वहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम कभी भी नोड मॉड्यूल्स को पुश नहीं करते। आप गिटहब देख लो, गिटलैब देख लो, बिग बकेट देख लो, आप कहीं पे भी अगर अपने कोड को पुश करते हो, तो आप कभी भी नोड मॉड्यूल्स को पुश नहीं करते। हम हमेशा नोड मॉड्यूल्स को बाद में बनाते हैं। अगर आपने सपोज गिटहब पे किसी प्रोजेक्ट को पुश किया हुआ है, तो या तो आप उस प्रोजेक्ट को क्लोन करोगे, उसके बाद वहां पे npm इंस्टॉल चला के नोड मॉड्यूल्स बनाओगे। या फिर आपने अगर अपने कोड को सर्वर पे डिप्लॉय किया है, कहीं पे प्रोडक्शन पे डिप्लॉय किया है, तो वहां पे भी आप नोड मॉड्यूल्स को कभी भी पुश नहीं करते, वहां पे आप अलग से npm इंस्टॉल चलाते हो और आप वहीं पर ही नोड मॉड्यूल्स बनाते हो। तो मेरे को भी बिल्कुल सेम काम करना है, मेरे को यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स बनाना है, ठीक है। और वो नोड मॉड्यूल्स बनाने के लिए मेरे को भी यहाँ पे अपना जो npm इंस्टॉल है वो यहाँ पे चलाना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि सर आपको यहाँ पे npm इंस्टॉल चलाना है, तो वो हम बता सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये स्टार्ट के नाम से एक स्क्रिप्ट है ना, ऐसे आप यहाँ पे कुछ और स्क्रिप्ट्स भी बना सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्लाइंट इंस्टॉल के नाम से एक स्क्रिप्ट, ठीक है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये तो बता दिया कि सर आपको यहाँ पे जो क्लाइंट का बिल्ड है आपको यहाँ पे वो बनाना है, लेकिन बिल्ड के बाद मेरे को यहाँ पे npm इंस्टॉल भी तो चलाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिया है क्लाइंट हाइफन इंस्टॉल के नाम से, नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे एक और मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, npm इंस्टॉल चलाना है। बट npm इंस्टॉल मेरे को यहाँ पे चलाना है क्लाइंट फोल्डर के अंदर। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा cd क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट फोल्डर के आप अंदर गए, उसके बाद यहाँ पे आपको चलाना है npm इंस्टॉल। तो मैंने यहाँ पे लिखा npm इंस्टॉल, बिल्कुल सही है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे अब एक और स्क्रिप्ट चलानी है, ठीक है। ये वाली जो स्क्रिप्ट होगी, यहाँ पर आपने ये तो बता दिया सर्वर डॉट जेएस में, यहाँ पे आपने ये तो बता दिया कि आपको क्लाइंट फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक बिल्ड फोल्डर मिलेगा, आपको यहाँ पे इसको पिक करना है। बट ये बिल्ड फोल्डर मेरे को बनाना भी तो पड़ेगा। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि मैं हमारे पास यहाँ पे बिल्ड के नाम से कमांड होती है, और आपको यहाँ पे इस कमांड को रन करना पड़ता है, npm रन बिल्ड लिख के। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फ्रंट एंड का बिल्ड बनता है। तो मेरे को यहाँ पे बिल्कुल सेम करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे जो आपकी बिल्ड वाली कमांड है वो भी चलानी है। मैंने यहाँ पे लिखा है क्लाइंट बिल्ड लिखने के बाद मेरे को यहाँ पे जो क्लाइंट फोल्डर है सबसे पहले उसके अंदर जाना पड़ेगा, और फिर मेरे को यहाँ पे एक कमांड चलानी है जो कि है यहाँ पे npm run build। npm run build क्या करेगा, ये आपका जो फ्रंट एंड का बिल्ड है यहाँ पे वो बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये दोनों कमांड सिर्फ बनाई है, ठीक है, मैंने अब तक इनको चलाया नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पे जैसे स्टार्ट कमांड है, स्टार्ट कमांड को चलाने के लिए हम npm स्टार्ट लिखते हैं, ऐसे ही मेरे को यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा कि जैसे ही आपका जो प्रोजेक्ट है, जो सर्वर फोल्डर है, वो जाके आपका हिरोको पे डिप्लॉय हो जाए, डिप्लॉय होते ही आपको इन दोनों कमांड्स को रन करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट होती है जो हिरोको देता है। हिरोको इस वाली स्क्रिप्ट को अपने आप एग्जीक्यूट मार देता है, और ये वाली जो स्क्रिप्ट होती है वो होती है हिरोको पोस्ट बिल्ड के नाम से। आपको यहाँ पे सर लिखना है हिरोको हाइफन, और यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट बिल्ड। जैसे ही आपका जो
प्रोजेक्ट है वो हेरोकू पे जाके डिप्लॉय होगा, वो अपने आप यहाँ पे इस वाली स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट मार देगा। और यहाँ पे मेरे को बताना है कि सर आपको यहाँ पे क्लाइंट इंस्टॉल भी चलाना है और आपको यहाँ पे क्लाइंट बिल्ड भी चलाना है। तो अगर आपको यहाँ पे ये दोनों क्वेरी चलानी है तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा npm run और यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा client hyphen install एंड क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक सेकंड स्क्रिप्ट भी चलानी है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm run और यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा client hyphen build। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे इतना सा काम करना है और इतना सा काम करने से क्या होगा कि जैसे आपका प्रोजेक्ट हेरोकू पे जाकर डिप्लॉय होगा, वो सबसे पहले यहाँ पे npm install चलाएगा। ये क्या करेगा, ये आपका नोड मॉड्यूल्स बना देगा। उसके बाद आप यहाँ पे चलाओगे क्लाइंट बिल्ड, ये क्या करेगा, ये आपका फ्रंट एंड का बिल्ड बना देगा। और फिर यहाँ पे आपने अपना कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे जैसे ही वो यहाँ पे server.js पे आएगा तो वो देखेगा कि नोड का एनवायरनमेंट यहाँ प्रोडक्शन है, तो वो आपके जो क्लाइंट का बिल्ड है, जो फ्रंट एंड का आपका बिल्ड है, वो उसको पिक कर लेगा और उसको एग्जीक्यूट मार देगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बोली थी कि यहाँ पर हम जो npm इंस्टॉल है, हम यहाँ पे ये वाली कमांड चलाते हैं। npm इंस्टॉल हम यहाँ पे ये वाली कमांड इसलिए चलाते हैं क्योंकि हम नोड मॉड्यूल्स को पुश नहीं करते। ठीक है, गिट के थ्रू हम नोड मॉड्यूल्स को पुश नहीं करते, इस वजह से हम यहाँ पे npm इंस्टॉल चलाते हैं। बट अब मेरे को यहाँ पे ये बताना पड़ेगा इसको गिट को कि आपको नोड मॉड्यूल्स को पुश नहीं करना। इसके लिए हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी होती है। आपको यहाँ पे सर्वर पे राइट क्लिक करना है, सर्वर पे राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉट लिखना है, डॉट लिखना कंपलसरी। आपको यहाँ पे फुल स्टॉप वाला जो डॉट है आपको यहाँ पे वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है गिट git और इग्नोर। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइल बनानी है डॉट गिट इग्नोर के नाम से, और इसके अंदर यहाँ पर आपको उन सभी फाइल्स का अपना एड्रेस देना है जिन फाइल्स को आपको इग्नोर करना है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इग्नोर करना है नोड मॉड्यूल्स को। ये जो नोड मॉड्यूल्स है, ये वाला नोड मॉड्यूल्स है जो आपको मिलेगा यहाँ पे सर्वर फोल्डर के अंदर। ठीक है, सर्वर फोल्डर के अंदर जो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स है, मेरे को यहाँ पे इसको इग्नोर करना है। उसके बाद हम पैकेज log.json को भी पुश नहीं करते, क्योंकि जब हम npm इंस्टॉल चलाते हैं तो वो पैकेज log.json को भी अपने आप बनाया था। तो यहाँ पे मैंने सपोज पैकेज log.json का भी एड्रेस डाला है। यहाँ पे मैंने लिखा पैकेज -log और .json। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैंने आपको प्रोजेक्ट बनाते हुए एक चीज बोली थी कि हम जो .env फाइल होती है हम उसको भी पुश नहीं करते, क्योंकि .env फाइल में हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस वजह से हम जो .env फाइल होती है हम उसको भी पुश नहीं करते। तो आपको यहाँ पे जो अपना .env फाइल का एड्रेस है आपको यहाँ पे वो भी डालना है। मैंने यहाँ पे लिखा .env। इसके बाद यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स है और पैकेज log.json है, तो आपको यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाना है। क्लाइंट फोल्डर के अंदर गया मैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे लिखना है नोड मॉड्यूल्स, और क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो पैकेज.json फाइल है, आपकी पैकेज log.json फाइल है, आपको यहाँ पे वो लिखनी है, क्योंकि आपको पैकेज log.json को भी पुश नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमने एड्रेस दिया हुआ है। अगर आपको मैं यहाँ पे जाके दिखाऊँ कंट्रोलर के अंदर, में को यहाँ पे जाना पड़ेगा। नहीं, कंट्रोलर के अंदर नहीं है शायद, यहाँ पे server.js के अंदर देखते हैं। यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। फ्रंट एंड वाला दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे सर्विस फोल्डर के अंदर यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, लोकल होस्ट कोलन 8000 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके बैकएंड का यूआरएल है। ठीक है, कि आपका बैकएंड कहाँ पे चल रहा है, वो मैंने यहाँ पे उसका एड्रेस दिया था फ्रंट एंड में, क्योंकि हम फ्रंट एंड से एपीआई को कॉल करते हैं, तो वो एपीआई वही वाली कॉल करता है जहां पर आपका बैकएंड चल रहा है। तो बैकएंड का एड्रेस आपको यहाँ पे देना पड़ता है। बट अब मैं अपने कोड को प्रोडक्शन पे मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं आएगा, क्योंकि अब तक हमने अपनी एप्लीकेशन को लोकल होस्ट पे चलाया था, इसलिए हमने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ था। बट अब प्रोडक्शन पे जब हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसको एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका, क्योंकि आप क्लाइंट और सर्वर दोनों एक ही जगह डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, एक ही सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हो, तो एंड पॉइंट से ही काम चल जाएगा। आपको यहाँ पे जो आपका लोकल होस्ट है वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको ग्लोबली आपको यहाँ पे सर्च करना है कि आपने लोकल होस्ट और कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। रीडमी के अंदर यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे इमेज कंट्रोलर और .js के अंदर जाओगे तो यहाँ पे हमने जो अपना जो बैकएंड का सर्वर था वो कहाँ पे चल रहा है, हमने यहाँ पे उसका एड्रेस दिया था। तो आपको यहाँ पे इसको भी एम्प्टी छोड़ना है, कि आपका जो यहाँ पे यूआरएल है ये यहाँ पे एम्प्टी रहेगा इस केस में भी। ठीक है, तो इसको सपोज मैंने यहाँ पे सेव किया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे वापस जाना है अपने ब्राउजर में, और यहाँ पे आपको खोलना है dashboard.heroku.com। यहाँ पे dashboard.heroku.com यहाँ पे एक यूआरएल होता है, आपको यहाँ पे इसको खोलना है। ठीक है, इसको सपोज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे खोला dashboard.heroku.com। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। अगर ये आपसे लॉगिन पूछ रहा है आपको लॉगिन करना है, अगर ये आपसे साइन अप पूछ रहा है आपको यहाँ पे साइन अप करना है। मेरे से यहाँ पे इसने लॉगिन पूछा है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज लॉगिन किया। ठीक है, और ये पूछ रहा है सिक्योर योर अकाउंट, इसको बाद में देखेंगे, लेटर किया मैंने यहाँ पे। तो अगर आपका हिरोको पे अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करके अपना अकाउंट बना सकते हो। बहुत ईजी है अकाउंट बनाना। ठीक है, वेरिफिकेशन मांगेगा, उसमें शायद ईमेल आईडी पे आपका कोड आता है, तो वो कोड डालना है बस आपको, कुछ नहीं करना।
तो यहाँ पर हमारा Heroku खुल चुका है। मेक श्योर आप यहाँ तक आ चुके हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है cloud.mongodb.com पे। आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ cloud.mongodb.com पे, और ये मेरा यहाँ पे क्लस्टर है, जो मेरा यहाँ पे ब्लॉग ऐप का डेटाबेस है पूरा। आपको यहाँ पे जाना है नेटवर्क एक्सेस में। इसके बाद अब यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस को ऐड करना है। आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस ऑलरेडी एडेड है, जिसमें लिखा हुआ है इंक्लूड योर करंट आईपी एड्रेस। इस वाले आईपी एड्रेस से इस अपनी एप्लीकेशन को सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो। बट अब जब हम इसको प्रोडक्शन पे मूव कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन से इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो आपको यहाँ पे करंट आईपी एड्रेस, जो आपका आईपी एड्रेस है, आपको यहाँ पे वो नहीं डालना। आपको यहाँ पे कॉमन आईपी एड्रेस डालना है, जिसको सभी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये वाला आईपी एड्रेस है, इसको यहाँ से आपको डिलीट करना पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड आईपी एड्रेस पे, और ऐड आईपी एड्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस बार अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कि आपका जो डेटाबेस है उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे आपकी एप्लीकेशन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आएगा 0.0.0/0, ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो यहाँ पर अब जो यहाँ पे आईपी एड्रेस है, ये वाला आना चाहिए 0.0.0/0, ठीक है। इसमें आपका आईपी एड्रेस भी होगा, इंक्लूड्स योर करंट आईपी एड्रेस, और अब आपकी एप्लीकेशन के का जो डेटाबेस है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने कोड में वापस जाना है। कोड में वापस जाने के बाद आपको यहाँ पे जो टर्मिनल है उसको खोलना है। मैंने यहाँ पे दबाया कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक, ये क्या करेगा, ये मेरे यहाँ पे टर्मिनल खोल देगा, ठीक है। टर्मिनल को खोलने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले सर्वर फोल्डर के अंदर जाना है। मैं यहाँ पे गया सर्वर फोल्डर के अंदर, और सर्वर फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले Heroku पे लॉगिन करना है। Heroku पे लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी, जो कि होता है यहाँ पे Heroku लॉगिन। Heroku लॉगिन क्या करेगा, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके ब्राउजर में, और वहाँ पे एक लॉगिन और एक साइन अप पेज होगा। वहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Heroku लॉगिन, आप यहाँ पे देखो, इससे मेरे को यहाँ पे एक ये दिया है, प्रेस एनी की टू ओपन अप द ब्राउजर टू लॉगिन और टू एग्जिट। आप कोई भी यहाँ पे की दबा सकते हो। मैंने यहाँ पे सपोज एक की दबाई यहाँ पे, अब ये मेरे को रीडायरेक्ट करेगा ब्राउजर में। आप यहाँ पे देखो, इसने मेरे को यहाँ पे रिडायरेक्ट करा है ब्राउजर में। मैंने लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये मेरे को वापस से लॉगिन फ्रेम नहीं देगा। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को यहाँ पे लॉगिन कर देगा डायरेक्टली। आप यहाँ पे देखो, इसने मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे वापस जाना है। वापस जाने के बाद आप देखो तो यहाँ पे लॉग्ड इन एज, जिस ईमेल आईडी से मैंने पहले लॉगिन किया हुआ था, उस ईमेल आईडी से इसने मेरे को वापस से लॉगिन कर दिया। अब इसके बाद आपको एक एम्प्टी गिट रेपोजिटरी को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। जो एक एम्प्टी गिट रेपोजिटरी है, आपको यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करना है। उसको इनिशियलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिट इनिट। अब आपको अपना जो कोड है उसको गिट के थ्रू पुश करना है, तो उसके लिए आपको एक एम्प्टी गिट रेपोजिटरी चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा गिट इनिट लिखते ही आप यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे क्या किया, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। एंड अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे जहां पर आपका पूरा कोड है, तो वहां पे आपके पास एक डॉट गिट के नाम से आपके पास यहाँ पर एक फोल्डर आएगा। आप यहाँ पे देखो डॉट गिट के नाम से मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर आया। आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि डॉट गिट का फोल्डर सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर आपको मैं यहाँ पे क्लाइंट में जाके दिखाऊं, तो यहाँ पे भी आपके पास एक डॉट गिट का फोल्डर होता है, क्योंकि रिएक्ट बनाता है। रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट गिट को ऑलरेडी गिट की एक एम्प्टी गिट रेपोजिटरी को इनिशियलाइज कर देता है। जब आप एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो क्लाइंट फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे डॉट गिट नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसको यहाँ से कर देना है आपको डिलीट, ठीक है। सिर्फ एक ही डॉट गिट फोल्डर होना चाहिए, और वो होना चाहिए आपका सर्वर फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस जाना है। वापस जाने के बाद अब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मतलब मैंने यहाँ पे गिट स्टेटस लिखा, तो आप यहाँ पे अपने चेंजेस देख सकते हो, जो जो भी आपके यहाँ पे चेंजेस हैं। आप यहाँ पे देखो, ये सब मेरे यहाँ पे चेंजेस हैं जो कि अनट्रैक्ड चेंजेस हैं। आपको इन चेंजेस को ट्रैक करना है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा गिट ऐड स्पेस डॉट, क्या करेगा, ये आपकी सभी फाइल्स को ऐड कर देगा, मतलब उनको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गेट ऐड स्पेस डॉट, आप यहाँ पे देखो, इसने मेरी यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर दिया। एंड अब अगर मैं आपको यहाँ पे गेट स्टेटस वापस चला के दिखाऊं, तो ये सभी फाइल्स इसने यहाँ पे मेरी ऐड भी करी हैं, ठीक है। क्लाइंट फोल्डर के अंदर, सर्वर फोल्डर के अंदर जितनी यहाँ पे फाइल्स थी, वो सब फाइल्स अब मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद आपको अपने चेंजेस को कमिट करना है। चेंजेस को कमिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड होती है गेट कमिट -m, और आपको यहाँ पे कमिट मैसेज लिखना होता है। मैं सपोज लिख रहा हूँ 1.0.0, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने चेंजेस को कमिट किया, तो ये आपके चेंजेस यहाँ पे कमिट हो चुके हैं। गिट स्टेटस अगर आप यहाँ पे लिखोगे, तो अब आएगा एम्प्टी रिपोजिटरी वर्किंग क्लीन, ठीक है। तो जितने भी आपके चेंजेस हैं वो सब यहाँ पे कमिट हो चुके हैं। इसके बाद अब आपको Heroku के एक रेपोजिटरी को क्रिएट करना है, जहां पर आप अपने पूरे कोड को पुश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है Heroku क्रिएट। यहाँ पे मैंने लिखा सपोज Heroku क्रिएट, एंड यहाँ पर आपको एक नाम देना है। मेक श्योर ये नाम जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, क्योंकि यही आपका जाके बाद में यूआरएल बनेगा। तो जो भी आप अपने वेबसाइट का यूआरएल लिखना चाहते हो,
वही नाम आपको यहाँ पे दे देना है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वही आपका रेपॉजिटरी का नाम होगा और वही आपका जो वेबसाइट का यूआरएल भी यही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेरोकू क्रिएट कोड फॉर इंटरव्यू ब्लॉग। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा कि ये जो आपने यहाँ पे नाम दिया है कि वो यूनिक है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक कर रहा है, आप देखो यहाँ पे इसने चेक किया और ये बिल्कुल यूनिक है यहाँ पे, तो इसने 2 लिंक्स मेरे को यहाँ पे दिए। आप देखो यहाँ पे, तो एक जो लिंक है वो है git.heroku.com और code4interviewblog.get, ये आपका यहाँ पे रेपोजिटरी का यूआरएल है जो कि आपके यहाँ पे हेरोकू की रेपोजिटरी है। दूसरा यहाँ पे इसने मेरे को दिया है code4interviewblog.herokuapp.com। ठीक है, ये आपका वेबसाइट का यूआरएल है, तो बिल्कुल सही है एंड आप इसको एक्चुअल में चेक भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे वापस ब्राउजर में आना है। अभी मेरे पास यहाँ पे 3 रिपोजिटरीज है जो मैंने पहले बनाई थी अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के लिए, बट अगर मैं आपको यहाँ पे इसको रीलोड करके दिखाऊं तो अब मेरे पास यहाँ पे 4 रिपोजिटरीज होंगी। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे 4 रिपोजिटरीज हैं और जो कोड फॉर इंटरव्यू ब्लॉग जो मैंने बिल्कुल अभी अभी बनाया है वो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको खोल के अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप लॉग्स चेक कर सकते हो। बिल्कुल जस्ट अभी अभी मैंने यहाँ पे बनाया इसको 1 मिनट पहले, और ये आपके यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ बोलता है। आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे जाना है एंड आपको इसमें जाना है रिवील कॉन्फिग वायर्स में। मैंने आपको एक चीज बोली थी, कि मैं यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था। मैंने यहाँ पे मोंगोडीबी अंडरस्कोर यूआरआई दिया था और मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे मोंगोडीबी अंडरस्कोर यूआरआई की वैल्यू मैं खुद से इंसर्ट करूंगा। तो ये वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट करते हैं हम, मेरे को यहाँ पे अब ये बताना है। ठीक है, तो वो हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे कॉन्फिग वायर्स के अंदर। जो भी आपके यहाँ पे कॉन्फिग वायर्स हैं इसके अंदर आप यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ये मोंगोडीबी है ना, इसको यहाँ से पूरे को कॉपी कर लेना है। तो मैंने यहाँ से इस पूरे को कॉपी किया, पूरा यूआरएल आपको यहाँ से कॉपी करना है, वापस जाना है और यहाँ पे वैल्यू के अंदर आपको इसको पेस्ट कर देना है। इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी इसकी यहाँ पे मोंगोडीबी अंडरस्कोर यूआरआई। आपको यहाँ पे इसको 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 कॉपी करना है मोंगोडीबी अंडरस्कोर यूआरआई को, और इसको आपको यहाँ पे एज अ की बनाना है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो .env फाइल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम है यूजर के नाम से और डीबी पासवर्ड मेरा यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू के नाम से। तो आपको इस तरह यहाँ पे एक काम करना है, आपने यहाँ पे जो अभी वेरिएबल पास किए हुए हैं इसके अंदर आपको उन वेरिएबल्स को हटाना है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यूज है आपको यहाँ पे वो पास करनी है। जैसे जो यूजर नेम है मेरा वो मेरा है यूजर के नाम से, और जो पासवर्ड है मेरा वो है यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू के नाम से। तो ये आपका यहाँ पे पहला वो है कॉन्फिग वैर। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस सीक्रेट की है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपको इसको ऐड कर देना है। पहले तो जैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे एक और रो जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेस सीक्रेट की, और जो ये आपकी एक्सेस सीक्रेट की है इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और चीज है जो कि है आपकी यहाँ पे रिफ्रेश सीक्रेट की, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसकी वैल्यू को, और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद एक और रो जनरेट होगी और जो नई रो जनरेट होगी आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट करना है और रिफ्रेश सीक्रेट की को आपको यहाँ पे एज अ की बना के यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से हम ऐड कर देते हैं और बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो हाइड कॉन्फिग वायर्स। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो यहाँ पे डाल दी है। एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे और भी डाल सकते हो, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था कि नोड एनबी की जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट वो हेरोकू पे प्रोडक्शन होती है। आप ये वैल्यू वैसे भी डाल सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन ही होती है, बट फिर भी एक सेफ साइड पे रहने के लिए इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐसे डाल दी। इसके बाद आप यहाँ पे इसको हाइड कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे वापस आ सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने कोड को हेरोकू पे पुश करना है। तो यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है जो कि है git push heroku master। ठीक है, हेरोकू यहाँ पे आपकी रेपोजिटरी का नाम है, आप यहाँ पे इसको हेरोकू पे पुश कर रहे हो। ठीक है, मास्टर यहाँ पे आपकी ब्रांच का नाम है, तो मैंने यहाँ पे गिट पुश हेरोकू मास्टर लिखा है एंड ये आपके कोड को हेरोकू रेपोजिटरी में पुश करना स्टार्ट कर देगा। पुश करने के साथ साथ ये आपका जो प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय भी करेगा। एंड उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखो ना, इसने यहाँ पे चलाया है npm run client install एंड npm run client build, एंड यहाँ पे इसने चलाया है cd client एंड npm install जो हमने पैकेट और जेसन के अंदर लिखा था। मैंने यहाँ पे npm install लिखा था जहां पर मैं क्लाइंट का नोड मॉड्यूल्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि डिप्लॉय करने के बाद ये हेरोकू पोस्टबिल्ड वाली कमांड चलाएगा, और हेरोकू पोस्टबिल्ड वाली कमांड में हमने यहाँ पे npm install लिखा था जहां पे मैं नोड मॉड्यूल्स बना रहा हूँ फ्रंट एंड का। क्लाइंट इंस्टॉल चलाने के बाद इसने यहाँ पे चलाया था क्लाइंट बिल्ड, और वहां पे इसने आपका फ्रंट एंड का बिल्ड बनाया था। तो बिल्ड आपका यहाँ पे देखो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अब ये आपका जो पूरा बिल्ड है उसको कंप्रेस कर रहा है और उसको अब डिप्लॉय कर रहा है।
तो बिल्कुल परफेक्ट है, जो आपका जो ब्लॉग है वो यहाँ पे आप देखो बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे ऊपर लेके जाऊँ, तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे इसने सारी डिपेंडेंसीज और सबको यहाँ पे रन किया और आपका यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल आया। इसके बाद यहाँ पे इसने कंप्रेस किया इसको, जो कि यहाँ पे बना है आपका टोटल बिल्ड है आपका यहाँ पे 92 MB का। इसके बाद यहाँ पे इसने इसको लॉन्च कर दिया, और लॉन्च किया इसने यहाँ पे इसको इस वाले यूआरएल पे। आप इस वाले यूआरएल को खोल भी सकते हो, आपको यहाँ पे लिखना है हेरोकू ओपन, ठीक है। या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस पे क्लिक करके इसको खोल दो, कॉपी कर लो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, या फिर आप यहाँ पे हेरोकू ओपन लिखोगे तो भी ये क्या करेगा, ये आपका जो पूरा कोड है उसको ये एक मतलब जो आपका यूआरएल है उसको एक ब्राउजर में खोल देगा। आप यहाँ पे देखो इस टाइम यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आई है, एंड ये आया मेरा कोड फॉर इंटरव्यू डॉट herokuapp.com पे, और यहाँ पे लॉगिन वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लोकल होस्ट पे नहीं हूँ, मेरा जो कोड है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। मैं सपोज यहाँ पे लिखा पंकज त्रिपाठी 1 2 3 4 5 लिख के मैंने यहाँ पे सपोज लॉगिन किया, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली लॉगिन भी होगा। आप यहाँ पे देखो सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन भी हो चुका है। अबाउट पे जाता हूँ, अबाउट खुल रहा है। कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट खुल रहा है, ठीक है। इमेज थोड़ा स्लो हो सकती है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड और आपका जो इमेज का साइज है वो कितना बड़ा है, बट आप अगर यहाँ पे देखो तो बिल्कुल यहाँ पे सक्सेसफुल चल रहा है। तो जो ब्लॉग से मेरे ये वाला मेरे पुराना वाला ब्लॉग था ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और बाकी लॉगआउट में आपको यहाँ पे करके दिखाओ तो लॉगआउट भी यहाँ पर हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ऐसे आप अपनी जो ब्लॉग एप्लीकेशन है उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो हेरोकू पे, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। आपको अगर डिप्लॉय करने में कोई भी इशू है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहली बारी में डिप्लॉय ना हो, अगर कोई पहली बार डिप्लॉय कर रहा है तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो वो इश्यूज आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे जाना है वापस, और यहाँ पे आपको लिखना है हिरोकू, आपको लॉग्स देखने हैं। अगर सपोज यहाँ पे ये आपको नहीं दिखा ना, तो यहाँ पे तो आएगा कैन नॉट गेट या ऐसा समथिंग कोई एरर आएगा, बट आपको लॉग्स चेक करने पड़ेंगे। तो लॉग्स चेक करने के लिए, क्योंकि जो एक्चुअल एरर होगी वो आपको लॉग्स में मिलेगी, तो लॉग्स चेक करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है हिरोकू लॉग्स हाइफन हाइफन टेल, ठीक है। हिरोकू लॉग्स हाइफन हाइफन टेल आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको यहाँ पे जितने भी आपके लॉग्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप यहाँ पे देखो जितने भी आपके यहाँ पे लॉग्स हैं वो सारे लॉग्स यहाँ पर आपको आ जाएंगे, और जो भी आपके पास सपोज कोई एरर होगा तो वो एरर भी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। लॉग्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपको वापस जाना है, आप यहाँ पे भी लॉग्स देख सकते हो। जो ये है आपका, आपको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू लॉग्स पे क्लिक करना है, और आपके जितने भी लॉग्स हैं वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।